वैसे सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो भूस्खलन हुआ, बादल फटे, बहुत भयंकर बाढ़ आई, उससे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। शायद उसकी पूर्ति करना भी बड़ा मुश्किल होगा। और आज की तारीख में प्रदेश सरकार वो इन दिक्कतों से जूझ रही है। जितनी मदद हो सकती है प्रदेश सरकार की ओर से इस दुखद घड़ी में वो लोगों की मदद हो रही है। बिलासपुर ज़िला की अगर मैं बात करूं, हमारा ये जो नैना देवी और जो स्वार घाट का एरिया है, ये ज़्यादा एरिया होता है। और जैसे जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ मकान वो कम्प्लीटली वो ख़त्म हो गए और कुछ एक को वो क्षति हुई है, मकान रहने काबिल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पिछले कल मैं नैना देवी में गया था और नैना देवी में जो हमारी वहाँ पे जो पंचायत है, ये हमारी मंडियाली पंचायत में एक जोड़ बस्ती है। यहाँ पे ज़्यादा वो एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, गुज्जरों की आबादी है और जिनका दारोमदार पशुओं पे ऊपर है। एक एक परिवार के 10-12 भैंसें रखी हुई है, दूध पे उत्पादन का काम करते हैं। और वहाँ पे जो नैना देवी से जो नीचे पंजाब की तरफ को, टोबा की तरफ को जो सड़क जाती है, उसके किनारे पे ये जो मंडियाली पंचायत है, उसमें ये जो जोड़ बस्ती है, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। कल हम मौके पे गए और वहाँ पे जाके मैंने खुद और वहाँ पे कोई 9 परिवार ऐसे हैं, जो 9 परिवार 9 में से 7 परिवार तो जोड़ गांव के हैं, जिनके मकान वो गिर गए। लैंडस्लाइड वहाँ पे हुआ, काफ़ी लंबे वो उस पे क्षेत्रफल में ये लैंडस्लाइड हुआ। और वहाँ पे जाके देखा गया कि लोगों के रहने काबिल तो मकान नहीं है। कुछ पिछली रात को जो रही सही कसर थी वो भी चली गई, कुछ मकान और नीचे चले गए। तो हमने ये कहा कि भाई इनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर मान लो कहीं पे किसी की मौत हो जाए, किसी के पशु की मौत हो जाए, तो वो ज़्यादा दुखदायी होगा। हमने कल अधिकारियों को वहाँ पे ले जाके मैंने ये कहा कि इनको तुरंत वो सेफ जगह पे भेज दिया जाए। और जो उनके पशु हैं उनको भी निकाल दिया गया। 2-1 घर ऐसे थे जिनके पशुओं को निकालने के लिए भी जगह नहीं बची थी। तो पीडब्ल्यूडी की मदद से और एसडीएम स्वार घाट वहाँ पे गए थे, तहसीलदार वहाँ पे गए थे। मैंने उनसे कहा कि तुरंत इन पशुओं को बाहर निकालने के लिए एक तो सेफ पैसेज का वो इंतज़ाम हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उन पशुओं को भी बाहर निकाला गया। और अभी ये जो 7 परिवार हैं, उनको 7 ही परिवारों को वहाँ से हटा दिया गया है। और उसके साथ वो हमारी जो कनफारा बस्ती है, कनफारा बस्ती में ये शायद सुलवा का हिस्सा है ऊपर। इस बस्ती में एक रामलाल नाम का व्यक्ति है, एक गुरबचन नाम का व्यक्ति है। इन दोनों के मकान भी चले गए, अनसेफ हो गए, इनको भी वहाँ से हटा दिया गया। और साथ में सरकार ने जो फैसला किया है, अभी परसों जो नोटिफिकेशन आई है, उसके मुताबिक मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार के सारे मंत्रियों का मैं भी धन्यवाद करूँगा कि सरकार ने अब ये फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मकान कहीं दूसरी जगह लेना पड़ा, अपना मकान वो भूस्खलन में चला गया,
उनको सरकार की ओर से 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है वो किराया उनको मिलेगा। अब इन सबको जो है वो सेफ जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये टोटल 9 परिवार थे जिनको पिछले कल हमने जो है वो वहाँ से हटाया। आज सुबह हमने यहाँ स्वार घाट में, जहाँ पे हमारे को पता लगा है कि नहीं जी मेरे चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हो गया, उनके लिए तो पूरा प्रदेश जो है वो प्रभावित है। इसलिए अपने बारे में तो बात करनी अलग बात है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात रखी जाए। जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने हमारे यहाँ से दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा जी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली से कहें कि हिमाचल प्रदेश की इस दुखद घड़ी में जो है वो मदद होनी चाहिए। और प्रदेश सरकार जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रही है। हमारा जो देय पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी शायद ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठीक ढंग से सोचे और हमारे जो नेता लोग हैं वो सारे इकट्ठे होके, अगर आपत्ति है तो सबके लिए आपत्ति है, तो प्रदेश के गरीब लोगों की भावनाओं को लेके दिल्ली में सारे लोग, ये ना हो कि विपक्ष और पक्ष की बात हो, सारे इकट्ठे होके प्रदेश की जो माली स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जो आज की तारीख में जो दुख का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जो है वो सबको इकट्ठे होके बात करनी चाहिए। प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तुरंत उन्होंने कुछ फैसले किए हैं जो गाँव में जाके, अभी तो विधानसभा का सत्र लगा है, वो भी मैं कहूँगा उसमें 2-3 दिन छोड़ के जो है उसको आगे शायद 2 ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है उसको बढ़ाया गया हो। इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो विधायक लोग हैं वो जाएं और जाके लोगों से मिले, उनके दुख तकलीफ में जो है वो भी मददगार हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो आज प्रदेश के अंदर हो रही है। और महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को इस दुखद घड़ी में जो है प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार जो है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। जो लोग उजड़ गए